भारत का इतिहास हजारों वर्षों की कहानियों, संघर्षों और महान उपलब्धियों से भरा है। आइए इन तीनों कालखंडों पीरियड्स को विस्तार से समझते हैं। 1. प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। ये वो समय था जब भारत में महान सभ्यताओं और धर्मों की नींव पड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता, ये दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग शहरों की योजना बनाने यानी अर्बन प्लानिंग में माहिर थे। वैदिक काल, इसी समय वेदों की रचना हुई और भारतीय दर्शन व संस्कृति का आधार बना। साम्राज्यों का उदय, मौर्य साम्राज्य, सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक ने लगभग पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म यानी शांति का मार्ग चुना। गुप्त काल, इसे स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विज्ञान, गणित यानी शून्य का आविष्कार, खगोल विज्ञान और कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मध्यकालीन भारत, मिडीवल इंडिया। इस काल में भारत की संस्कृति में नए धर्मों, कला और वास्तुकला का समावेश हुआ। दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत में कुतुब मीनार जैसी इमारतों का निर्माण इसी समय हुआ। मुगल साम्राज्य, बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। अकबर की उदार नीतियां और शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल इसी दौर की पहचान है। क्षेत्रीय शक्तियां, दक्षिण में चोल राजवंश अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध, विजयनगर साम्राज्य और पश्चिम में मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता की धाक जमाई। तीसरा, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ये दौर उपनिवेशवाद से आज़ादी और एक नए राष्ट्र के निर्माण का है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, व्यापार के बहाने ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भारत आए। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नायकों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। नया भारत, आज़ादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और आज ये अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और अर्थव्यवस्था में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अगर ये तीनों भाग समझ में आया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद।